हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 अक्टूबर और आज हम कवर करेंगे 25 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में विकास समस्याओं के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की ज़रूरत के लिए विश्व विकास सूचना दिवस की शुरुआत की थी 1972 में। 24 अक्टूबर को ही मनाया गया है विश्व पोलियो दिवस। ये मनाया जाता है पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पोलियो को खत्म करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन मनाया गया है 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस। बाकी ऑप्शंस को देखिए तो 21 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और इसी दिन मनाया गया है राष्ट्रीय पुलिस दिवस। 22 अक्टूबर को मनाया गया है हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 23 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व हिम तेंदुआ दिवस और इसी दिन मनाया गया है विश्व तिल डे या मॉल डे। यह सुबह 6:02 से शाम 6:02 तक मनाया जाता है ये मॉल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा नवाचार में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जैनिनी वर्गीस को सम्मानित किया गया है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 से। ब्रिटेन की भारतीय मूल की प्लास्टिक्स सर्जन्स डॉक्टर जैनिनी वर्गीस को स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए उनके अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए एक गैर लाभकारी एजेंसी NGO द्वारा आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड 2020 चुना गया है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए 110 देशों से हर साल 40 वर्ष से कम उम्र के उत्कृष्ट लोगों को सम्मानित करता है। यह पुरस्कार जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया जाता है। यह जापान के योकोहामा में स्थित है। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा और यहाँ की मुद्रा है जापानी येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन मैरिनो गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, नीना मल्होत्रा को सैन मैरिनो गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। रोम में निवास के साथ समवर्ती रूप से सैन मैरिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। वर्तमान में ये इटली गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत है। सैन मैरिनो की राजधानी है गणतंत्र सैन मैरिनो और सैन मैरिनो गणराज्य गणतंत्र का मुद्रा है यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्रांड वेगा ने किस क्रिकेट को
अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आंसर है ऑप्शन ए रोहित शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्रांड वेगा ने अपने मेन पर्सन्स ग्रूमिंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज वेगा मैन ब्रांड्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। रोहित शर्मा JKLC सिक्सर्स सीमेंट के भी ब्रांड एम्बेसडर है और ये निशान लालिगा के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। बाकी ऑप्शंस को देखें तो महेंद्र सिंह धोनी रेडबस पोकर स्टार्स, आम्रपाली और पेनराई घड़ी के भी ब्रांड एम्बेसडर है ये। विराट कोहली जियोनी, ग्रेट लर्निंग्स, उबर इंडिया और MPL के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सुरेश रैना WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं और 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं और गाजियाबाद नगर निगम के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया? आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने नाबार्ड के साथ साझेदारी में राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम का उद्घाटन किया है। राज्य के कृषि मंत्री हैं राज्य के सुबोध उनियाल ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंटला से आग्रह किया कि वे उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनरीकृत खेती पर जोर देते हुए किसानों को मशीनी खेती में परिवर्तित करने में मदद करें। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। बाकी ऑप्शंस को देखें तो अभी हाल ही में मेघालय में शुरू किया गया है माइक्रो ATM सेवा यहाँ शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है YSR बीमा योजना और ओडिशा राज्य में शुरू की गई है मो विद्युत उपभोक्ता सेवा मो विद्युत यहाँ पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में वर्तमान में भारत का सबसे लंबा BRTS गलियारा खोला गया? आंसर है ऑप्शन बी सूरत में BRTS गलियारा खोला गया। इसकी फुल फॉर्म है बस रैपिंग ट्रांजिट सिस्टम्स। सूरत गुजरात में स्थित है और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर को किस राज्य के किसानों को सिंचाई करने के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति कराने के लिए किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया? आंसर है ऑप्शन बी गुजरात राज्य के किसानों को सिंचाई करने के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति कराने के लिए किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना शुरू होगी सुबह 5 से 9 बजे तक बिजली सप्लाई देने का प्रावधान है इस योजना के तहत और इसे 2023 तक इस योजना के तहत 3500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायक सुनंदा पटनायक की स्मृति में किस राज्य सरकार ने वार्षिक सुनंदा सम्मान पुरस्कार की स्थापना की? आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य सरकार ने वार्षिक सुनंदा सम्मान पुरस्कार की स्थापना की है। ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल यहाँ के हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया। आंसर है ऑप्शन ए, अपूर्व चंद्रा को शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है। अपूर्व चंद्रा भारत को 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है। अपूर्व चंद्रा को अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है। ये महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वह नवंबर 2020 में होने वाली गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। शासी निकाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का शीर्ष कार्यकारी निकाय है जो नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडों, बजट पर निर्णय करता है और ये महानिदेशक का चुनाव करता है। वर्तमान में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में और इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में 187 सदस्य हैं और इसकी बैठक मार्च, जून और नवंबर में साल में 3 बार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार 2020 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में पहला स्थान किसे मिला? आंसर है ऑप्शन सी, एनटीपीसी को भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में पहला स्थान मिला है। इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं श्री गुरदीप सिंह। एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय तापीय ऊर्जा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शंस टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे लिस्ट में रखे जाने का फैसला किया? आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान देश को ग्रे लिस्ट में रखे जाने का फैसला किया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में 23 अक्टूबर 2020 को फैसला किया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। इसके अध्यक्ष मार्कस प्लियर फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस हुई बैठक में कहा गया है कि पाकिस्तान
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में एक्शंस प्लान के सभी 27 मापदंडों का पालन करने में असफल रहा है, इसलिए इसे ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने समेत अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करने हेतु इसकी स्थापना की गई है। ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाले जाने पर देश को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में बहुत कठिनाई आती है। कोई भी देश इस देश को कर्ज नहीं देता है अगर वो ग्रे या ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।